36 बिरादरियों को साथ लेके चलने का काम, सारे देश को इकट्ठा लेके चलने का काम जो किया वो कांग्रेस ने किया। और डेवलपमेंट के काम, भाईचारा बना के रखने का काम, ये सब कांग्रेस की देन। आज़ादी की, देश की आज़ादी में सबसे बड़ी देन कांग्रेस की है। सरकार है, मौजूदा सरकार जो देश भक्ति की बात करती है और लोगों को बहकाने का काम करती है, इनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। सब कुछ ढका हुआ नज़र आ रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा लोगों को क्या हो रहा है अंदर। जिस दिन सत्ता से बाहर जाएंगे आपको सब मालूम पड़ेगा कि देश को इन्होंने कहाँ पीछे छोड़ दिया। देश भर में कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। यमुनानगर जिले के छछरौली में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान जी पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अकरम खान। सर, कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है, किस तरह देखते हैं जो कांग्रेस है इसकी पार्टी को देश के विकास के लिए योगदान? देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी और जैसा मैंने अभी बोलते हुए जिक्र करा कि भारत की आज़ादी में, देश की आज़ादी में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो कांग्रेस का है। और आज़ादी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा विज़न लेके चले इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो डेमोक्रेसी जो हमारे देश में इतनी मजबूत है, ये इसी वजह से है डेमोक्रेटिक, कि नेहरू जी का जो विज़न था उन्होंने मजबूत करा इसको, इस चीज़ को और डेमोक्रेसी को। और आगे जैसे स्थापना करी कई चीज़ों की, IIT और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस थे, जो अस्पताल हैं, एम्स वगैरह जो खुले उनके वक्त में, उनके ज़माने में, उनका एक विज़न था कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आए, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, नरसिम्हा राव जी आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, तो इन सब ने उनकी इसको विज़न को आगे बढ़ाया। तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की और देश को जोड़ने का काम, 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने का काम, सारे देश को इकट्ठा लेके चलने का काम जो किया वो कांग्रेस ने किया। और डेवलपमेंट के काम, भाईचारा बना के रखने का काम, ये सब कांग्रेस की देन। आज़ादी की, देश की आज़ादी में सबसे बड़ी देन कांग्रेस की है। आज जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो देश भक्ति की बात करती है और लोगों को बहकाने का काम करती है, इनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। ये सिर्फ आज कागज़ों में और बोलने में सबसे बड़े मास्टर हो रहे हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं, ना देश के अंदर कोई डेवलपमेंट है। अभी तो ये सत्ता में है, सब कुछ ढका हुआ नज़र आ रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा लोगों को क्या हो रहा है अंदर। जिस दिन सत्ता से बाहर जाएंगे आपको सब मालूम पड़ेगा कि देश को इन्होंने कहाँ पीछे छोड़ दिया लाके। आपने विकास का जिक्र किया है। कांग्रेस विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। 2047 तक भारत को जो विकसित करने का है प्रण ले रही है। तो लगता है कि जो यात्रा बीजेपी निकाल रही है और जिस तरह जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मैंने जनसंवाद के बारे में अभी जिक्र करा है। 9 साल बाद इनको जनसंवाद याद आया है। अगर ये हर साल अपनी सरकार की वो बताते कि हमने हर साल क्या काम करा है, किस फील्ड में काम करा है, अब 9 साल बाद क्यों याद आया? क्योंकि अगले साल चुनाव नज़र आ रहे हैं 6 महीने बाद इनको। और वही बात है जो मैंने अभी कही, एक गांव में 25 आदमियों की पेंशन काट देते हैं, 3 की जाके बढ़ा देते हैं। तो ये इनका जनसंवाद है। इनका खर्चा कहाँ से? एक सरपंच के ऊपर कभी 25,000 कभी 50,000 का खर्च आता है, वो अपनी जेब से खर्च रहा है, ना इनका कोई बजट है। अफसरों को लेके घूम रहे हैं, काम कुछ नहीं है, सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और कुछ नहीं से। और करप्शन जो है अपनी चरम सीमा पे इस सरकार के अंदर, इस दौरान इन 10 साल के अंदर पूरे देश और प्रदेश में अंदर अगर करप्शन चरम सीमा पे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर है। कांग्रेस के बूथ स्तर पर मजबूती की बात हो रही है, लेकिन अभी तक जो है प्रदेश में संगठन नहीं बना है। तो लगता नहीं है कि अगर चुनाव के वक्त बनेगा तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान होगा? हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो गांव में, शहर में, वार्डों में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब अपने काम पे लगे हुए हैं और संगठन की बहुत ज़रूरी है। देखो, संगठन बनना बहुत ज़रूरी है और मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा संगठन तैयार होएगा। लेकिन उसके बावजूद भी, संगठन ना होने के बावजूद भी जो हमारे साथी हैं अपने काम पे लगे हुए हैं। और जैसे हमारी बूथ कमेटी सारी तैयार होगी, पूरे विधानसभा हल्के की आज से 6 महीने पहले तैयार हो गई, चली गई हैं। और हमने जो जिम्मेवारियां, क्योंकि संगठन तो है नहीं, लोगों को अभी दी हुई हैं अपने साथियों को, और वो
उससे को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और काम आगे चल रहा है। नया साल शुरू होने वाला है, किस तरह का संकल्प जो है कांग्रेस अब लेके चल रही है, क्योंकि 2 बड़े चुनाव होने हैं, लोकसभा का होना है, विधानसभा का होना है। देखिए, नए साल पे सबसे पहले तो मैंने जैसे बधाई दी है सबको, नए साल की पूरे देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और नए साल में हमारा तो यही संकल्प है कि हरियाणा प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।